Hello students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपका जो वर्क करवाया जाता है आप डेली रूटीन से अपने वर्क को करते हैं और लर्निंग का जो आपका काम है वो कॉन्टीन्यूसली आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लास 12th में हम रिवीजन सभी चैप्टर्स का कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 13 एंड दैट इज़ महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी और उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए, फ्रीडम के लिए, उनके बारे में आज रिवीजन वर्क में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट महात्मा गांधी. गांधी इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिजर्व ऑफ ऑल लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो उनको एक ग्रेट लीडर के रूप में हम याद करते हैं, एक महान नेता के रूप में उनको याद किया जाता है, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए कह सकते हैं बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि जो कठिनाइयाँ थी उनको देखा, बहुत ज़्यादा संघर्ष उन्होंने किया है. महात्मा गांधी की अगर बात करें तो उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, गुजरात में. इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर स्प्लिट डिकेड्स इन साउथ अफ्रीका. महात्मा गांधी 1915 में इंडिया वापस लौट आए और उन्होंने वहाँ पर, जब इससे पहले वो क्या कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका में गए हुए थे और वहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम पीरियड उन्होंने बिताया था. और उनकी जब रिटर्निंग हम मानते हैं कि महात्मा गांधी इंडिया में एक लंबे टाइम पीरियड के बाद साउथ अफ्रीका से वापस लौटे 1915 में. इट वॉज इन साउथ अफ्रीका ही फर्स्ट फोकस्ड द डिस्टिंक्टिव टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंस नोन एज सत्याग्रह एंड प्रोमोटेड हार्मनी बिटवीन रिलीजियस. साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था. जो उनके प्रिंसिपल हैं कह सकते हैं अहिंसा का और सत्याग्रह का, वहीं पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. वो किस चीज़ के, रंगभेद की जो नीति साउथ अफ्रीका में अपनाई जाती थी ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में, तो वहाँ पर उन्होंने कह सकते हैं बहुत अच्छे से अपनी जो दोनों पॉलिसीज़ थी, इन रंगभेद की जो नीति थी इसके अगेंस्ट में उन्होंने वहाँ पर काम किया. और यही इन्हीं प्रिंसिपल के साथ 1915 में वो भारत वापस लौट आए थे. ऑन गोखलेज एडवाइस ही स्पेंट 1 year ट्रैवलिंग अबाउट ब्रिटिश इंडिया टू नो इट्स पीपल. इंडिया के लोगों को जानने के लिए. अब उनके अगर हम बात करें पॉलिटिकल, जो उनके गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले. और गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको एडवाइस दी कि वो कम से कम 1 साल स्पेंड करें ट्रैवलिंग करते हुए पूरे इंडिया में. किस प्रकार से, ताकि वो इंडिया के लोगों को जान सके, जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया में किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश कर रखा है, उनकी पूरी पॉलिसीज़ के बारे में जान सके, उनकी नीतियों के बारे में जान सके. साथ में जो लोग हैं जिनका कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन लोगों से मिले, उनको जाने. तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ये एडवाइस दी और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को 1 साल तक ट्रैवलिंग के ही अंडर में रखा, जिससे कि महात्मा गांधी अपने जो इंडिया की सिचुएशन थी उसको बहुत अच्छे से जान पाए. हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फेब 1916. अब 1 साल तक उन्होंने ट्रैवलिंग की, पूरे इंडिया को जाना, पूरे इंडिया के लोगों को जाना. और साथ में जो उनकी फर्स्ट कह सकते हैं अपीयरेंस थी, जो पहली उनकी अपीयरेंस थी पब्लिक में, वो BHU में थी, जहाँ पे उनका भाषण करवाया गया था 1916 में. ये बात कर रहे हैं हम फेब 1916 की, फरवरी 1916 में. ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे कि फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें महात्मा गांधी की, तो वो कब थी, फरवरी 1960 में. और कहाँ पर थी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में. Here in his speech, Gandhiji charged to Indians light with a lack of concerns of the poor people. यहाँ पर उन्होंने स्पीच दी, यहाँ पर उन्होंने भाषण दिया कि जो लोगों में जानकारी की कमी है और जिसके कारण हमारा जो इंडिया इतना गरीब बन चुका है, साथ में गरीब लोग किस प्रकार से उनको शोषण किया जा रहा है, ये सारी की सारी अपीयरेंस महात्मा गांधी के द्वारा अपने पहले भाषण में बनारस जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर दी गई. अब उसके बाद 1916 में उनकी जो फर्स्ट जो पब्लिक में अपीयरेंस थी, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के लिए काम करना शुरू कर दिया.
ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह एट चंपारण। ये मेनली 3 उनके जो अपीयरेंस आते हैं, इतने बड़े मूवमेंट हम इनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ने का महात्मा गांधी ने जो काम था वो शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह को एट चंपारण। चंपारण बिहार में है। इन 1970 में बात करें, अहमदाबाद, खेड़ा इन 1918। यानी कि चंपारण में पहली बार वो अपने सत्याग्रह के साथ किसानों के साथ जुड़े। दूसरे बार अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे वहाँ पर जुड़े, और खेड़ा का जो सत्याग्रह था वो 1918 में उसके द्वारा लोगों से जुड़े। ये सारे के सारे जो मूवमेंट चल रहे थे ये एक क्षेत्रीय उसके ऊपर कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय स्थान थे उनके उसमें थे, जिसमें महात्मा गांधी गए, उन लोगों के साथ जुड़े और उन लोगों के साथ ही उन्होंने जुड़कर अपने जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के जो प्रिंसिपल थे उनको अप्लाई करना शुरू कर दिया। 1990 की बात करें, गांधी जी कॉल्ड फॉर ए सेंचुरी वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। रोलेट सत्याग्रह दैट मेक गांधी जी ए ट्रूली नेशनल लीडर। अब रोलेट सत्याग्रह की बात करें कि रोलेट एक्ट के बारे में हम बात करें कि रोलेट एक्ट क्या था, तो ये एक ऐसा एक्ट था, एक इसको कह सकते हैं ब्लैक एक्ट भी था, काला कानून था, जिसके अकॉर्डिंग बिना किसी भी व्यक्ति से पूछे अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का ब्रिटिशर्स को शक है तो वो उसी बेस पर उसको प्रिजन में, जेल में डाल सकते थे। और हमारे जो इंडियंस थे वो इसको क्या कह रहे थे, इसको काले कानून की संज्ञा लोगों के द्वारा दी गई थी, क्योंकि उसके बाद जेल में डालने के बाद उसको किसी भी तरह की अपनी जो कह सकते हैं दलील थी वो उनके सामने नहीं रख सकते थे। और गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट वो गए और उन्होंने कैंपेन चला दिया रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में 1919 में। और इसके बाद महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी रियलिटी में एक नेशनल हीरो के रूप में, एक नेशनल लीडर के रूप में लोगों के सामने आ गए। अब बात करें 1919 के रोलेट एक्ट के बाद, तो इसके अगेंस्ट में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैस्केर हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो मॉब थी, जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो गई थी और वहाँ पर जनरल डायर ने जाकर गोलियां चलवाई, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग जो मैस्केर हुआ था उसके बाद इन 1920 आफ्टर जलियांवाला बाग मैस्केर ही कॉल्ड फॉर ए कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश की, जिससे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हम नेशनल मूवमेंट मानते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया पहला नेशनल मूवमेंट, एंड दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये किसके अगेंस्ट में किया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी कहते हैं इतना ज़्यादा दुखी हुए कि उन्होंने एक पूरे देश में एक आंदोलन को शुरू करने की प्रोसीजर शुरू कर दी थी। ब्रिटिश रूल एंड जॉइंट्स हैंड्स विद द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो मुस्लिम लोग थे उनके द्वारा चलाया गया था, जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया में स्टार्ट किया था। किसके अगेंस्ट में कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो उनको खलीफा मानते थे, जिसकी पूजा करते थे, टर्की के जो सुल्तान थे उनकी जो पूजा करते थे, मुस्लिम उनको बहुत ही कह सकते हैं अपने एक देवता के रूप में पूजते थे, उनकी बहुत ज़्यादा उनका अपमान किया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसी के अगेंस्ट में हमारे इंडिया में भी जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट चलाया था और उन्होंने महात्मा गांधी से इसके लिए हेल्प मांगी और महात्मा गांधी ने उनका पूरा सहयोग किया था। और इसी के कारण यही रीज़न है कि जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, नॉन कोऑपरेशन महात्मा गांधी के स्टार्ट किया, तो जो इसमें मुस्लिम थे वो लोग भी उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए थे। और दोनों ही मूवमेंट, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, अब एक नेशनल मूवमेंट के रूप में चेंज हो चुके थे, एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। The British Raj was shaken for its foundations for the first time since the revolt of 1857. Non-cooperation movement was suspended in 1922 after चोरा चोरी इंसिडेंट। अब सबसे पहला जो रिवोल्ट हमारे इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में हम रीड करते हैं वह 1857 का 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसको बहुत सारे हमारे जो हिस्टोरियन हैं वो क्या मानते हैं कि ये एक स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला संघर्ष था। अब जब इसमें पूरा कह सकते हैं देश नहीं जुड़ा हुआ था और जो उसको दबाने के लिए, उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड उसको लग गया था। तो अब दूसरा जो नेशनल मूवमेंट शुरू हो रहा है, तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और उन्होंने इसके
कह सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए अलग अलग जो फाउंडेशंस वगैरह थे उनको हिलाना शुरू कर दिया था, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, ताकि किसी भी प्रकार का जो कह सकते हैं इंडिया में कोई मूवमेंट ऐसा ना चले जो उनको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड किया गया, एक लंबे टाइम पीरियड तक चला। लोगों ने कॉलेजों में, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। गवर्नमेंट जॉब्स थी, टाइटल्स वगैरह जो हमारे इंडियंस को मिले हुए थे वो सारे के सारे वापस किए गए। लेकिन महात्मा गांधी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे नॉन वायलेंस थी, अहिंसा के साथ और सत्याग्रह के साथ। वो नहीं चाहते थे कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई हिंसा हो। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश में एक स्थान है एंड दैट इज़ चौरी चौरा। ये इंसिडेंट, इसके क्या हुआ था कि जो पुलिस स्टेशन था उसमें करीब करीब 22 पुलिसमैन थे अंदर, और भीड़, पूरी की पूरी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को जला दिया। और यही एक रीज़न है कि महात्मा गांधी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने इस जो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था उसको ख़त्म कर दिया या उसको बंद कर दिया। Causes of Gandhi's popularity among Indians: he dressed like them, lived like the, speak their language। महात्मा गांधी अब एक नेशनल लीडर के रूप में लोगों के सामने आ चुके थे और उन्होंने, लोग उन्हीं की तरह भाषा बोलने लग गए थे, उन्हीं की तरह उन्होंने रहना शुरू कर दिया था और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई थी ब्रिटिशर्स के सामने आफ्टर द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट, पहले मूवमेंट के बाद, कि महात्मा गांधी ने जब मूवमेंट शुरू किया तो पूरा का पूरा देश कह सकते हैं उनके साथ हो गया था। तो लोगों के बीच में पॉपुलरिटी थी, यही एक रीज़न था। महात्मा गांधी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन फेब 1924। और जब महात्मा गांधी ने 1922 में नेशनल जो मूवमेंट था उसको बंद कर दिया तो उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनको रिलीज़ किया गया जब 1924 में। डिवोटेड हिम कंस्ट्रक्टिव वर्क लाइक प्रोमोटर ऑफ होम स्पन क्लॉथ, खादी, एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और महात्मा गांधी को जब जेल से छोड़ा गया तो उन्होंने लोगों के बीच में काम को करना शुरू कर दिया। और वो काम किस प्रकार का था कि उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, खादी को प्रमोट करना शुरू कर दिया, हाथ से जो चरखा काटने की जो प्रोसीजर थी वो शुरू कर दी, और अपने देश में बने हुए जो प्रोडक्ट्स थे उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। साथ में अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत था, उसके विरोध में महात्मा गांधी आ गए। और एक सबसे मेन उन्होंने जो डिसीज़न लिया कि काम करना उन्होंने किसके लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो महात्मा गांधी के बारे में हम रीड कर रहे हैं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपने आप को साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद अपने आप को किस प्रकार से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। फर्स्ट अपीयरेंस BHU के बाद उन्होंने 3 जो क्षेत्रीय मूवमेंट चले थे उनमें पार्टिसिपेट किया, लोगों को कोऑपरेट किया, किसानों को कोऑपरेट किया, जो मिल वर्कर्स थे उनको कोऑपरेट किया। साथ में पूरे के पूरे देश में एक नेशनल मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसको स्टॉप कर दिया गया कुछ रीजंस की वजह से 1922 में। उसके बाद महात्मा गांधी ने देश को लीड करने के लिए ऐसे कार्यक्रम प्रमोट करने की कोशिश की जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बन सके, समाज में जो बुराइयां फैली हुई है वो दूर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें रीड करेंगे अबाउट नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट एंड 3 RTC, 3 जो RTC हुई थी उनके बारे में। आई होप आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।